हाँ जी, यस वंशिका। चलो तो ध्यान देंगे अच्छे से। दो लाइन पैरेलल्स अभी हमें प्रूव करनी है। जब भी लाइन पैरेलल प्रूव करनी रहती है, द वर्ड दैट वी यूज इज टेस्ट। दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। अगर सी और ए है तो अब दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, मतलब क्या? बाय एनी अदर मीन्स अपार्ट फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, वो लिखो मत, कोई और वैसे प्रूव करो, फिर बोलो आई ला दे फॉर्म पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे फॉर्म पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, और फिर वो दोनों पैरेलल। चलो सम करते हैं, फिर पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट विद द सम नंबर 2.2। यस 2.2 एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग ले रहे हैं सम नंबर 2। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ये दिया है, मैं गिवन लिख रहा हूँ। गिवन बच्चों इधर ही लिख रहा हूँ। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट एंगल बी, एंगल to prove line L parallel to line L और line M पैरेलल है, इसे हमें प्रूव करना है। और हमें दिया क्या गया है, A और B इक्वल है। एक मिनट, हाँ मेरे प्यारे देशवासियों, टू प्रूव ये दोनों पैरेलल है, तो मैं देखो ए और बी का तो कोई रिलेशन है नहीं, मतलब मुझे तो नहीं दिखता है। कई लोग को अल्टरनेट एंगल्स दिखते हैं बट हमें नहीं दिखते। अल्टरनेट एंगल्स दो पैरेलल के अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते। दोनों आपके दोनों अंदर होते हैं, ये तो दोनों पैरेलल के बाहर है। तो ये अल्टरनेट एंगल्स कैसे होंगे? नहीं होंगे। तो फिर मैं क्या करता हूं, कंसीडर और एक एंगल, इसे सी बोलते हैं। तो प्रूफ लिखता हूं, प्रूफ लिखू, प्रूफ कंसीडर एंगल सी, कंसीडर एंगल सी। आपने नया डाला तो लिख दो ना, एज गिवन इन द फिगर, एज गिवन इन द फिगर। जैसे फिगर में दिया है उसे सी को कंसीडर करो। अभी आपका क्या माथा पची खत्म, क्या माथा पची था कि सी आपने ऐसे कैसे डाल दिया। एक लाइन छोड़ेंगे, अब हम लिखेंगे, एक लाइन छोड़ो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मैंने VOA लिखा है, उसका मतलब ये नहीं है तुम लोग VOA लिखोगे, तुम लोग पूरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिखोगे, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है, करेक्ट है, इसे मैं मार्क कर देता हूं 1। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, रीजन क्या है, गिवन। A इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B, तो कौन से दो इक्वल होंगे? मेरे को बताएगा वंशिका, कार्य बताओ। A और C इक्वल है, A और B इक्वल है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। ये दोनों C और B इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम 1 हाँ, एंड 2। 1 and 2 अब यहाँ पे देखो सब लाइन में ही आ रहा है, तो आप 1 एंड 2 नहीं डालोगे तो भी चलेगा। Therefore, अच्छा कोई लोग बोलेंगे सर हम लोग ट्रांजिटिविटी लिखते हैं तो भी चलेगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C फ्रॉम 1 and 2।
angle B is equal to angle C from 1 and 2. तो હવે આપણે શું કરીએ? B और C क्या हो रहा है? B और C देखो 1 and 2 से मैंने B और C को इक्वल प्रूव कर दिया। हाइला ये तो कुछ है। हाइला हाइला ये क्या है? ये क्या है? हाइला ये प्रीशा ये क्या है? ये दोनों एंगल्स क्या दिख रहे हैं प्रीशा? They form a pair of corresponding angles. यस, तो यहाँ पे हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखा नहीं लिखा? क्या इन दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग से प्रूव किया? नहीं किया। पर अब ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? दे फॉर्म अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। मैं सीए लिख रहा हूं, तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरा लिखना, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल पूरा। So they form a pair of corresponding angles. Therefore, line L parallel to line M. Reason: corresponding angle test. Sum खत्म। ये काव्य भानुशाली समझा क्या? समझा ना? एक बार वापस एक बार देख लेते हैं। C था नहीं, मैंने कंसीडर C किया क्योंकि A और B का कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं। सो मैंने क्या किया? A और C दोनों इक्वल है, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। A और B भी इक्वल है, क्यों? गिवन था, तो B और C भी इक्वल हो गए, क्यों? ट्रांजिटिविटी। हाइला दे फॉर्म अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर लाइन L पैरेलल टू लाइन M, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। सर, हाँ बोलो। सर यू हैव रिटन दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B गिवन, उसके बदले हम लोग डायरेक्ट एंगल C इक्वल टू एंगल B लिखेगा, नहीं चलेगा? बोले तो ये शब्द आप जी मारेगा तू? यस। काय को? क्योंकि गिवन में लिखा है। अब मैं तेरे को बोलता हूँ गिवन और प्रूफ का कोई रिलेशन ही नहीं है, और मैं पहले भी बोला था, जरूरी नहीं है कि तुमने गिवन में लिखा तो इधर नहीं लिखना है। गिवन अलग है, गिवन का रूल अलग है, प्रूफ का रूल अलग है। प्रूफ में वो सब आना चाहिए जो नेसेसरी है, समझे? वो मत सोचो कि गिवन में लिख जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रूफ में वो सब आना चाहिए जो नेसेसरी है, समझ गया? तो लिखने यस सर। हाँ ओके, तो लिखने का इसका फोटो भेज दूंगा, ठीक है? चल हाँ, अभी मान लो A और B दोनों गिवन है। क्या है? A और B दोनों के दोनों गिवन है, और ये क्या है? C है। अब हमें प्रूफ करना है A और B इक्वल है, क्योंकि A और B का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो अब लिखने के लिए मेरे को बताएगा भूम पटेल। आप भूमि बोलो, क्या लिखूं भाई? टेल मी भूमि। Line L parallel to line M and line N is trans. very good, very good, very good। नेटवर्क इशू है ना, इसीलिए थोड़ा। हाँ अच्छा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हाँ ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट है। हाँ भी एंगल A is equal to angle B given. A और B given, Therefore B angle is C equal to angle C। C From 1 and 2 लिखना है तो From 1 1 and and 2, 1 and 2, या तो ऐसे ही लिख दो, ठीक है? हाँ, अब इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद अरे एक मिनट। हाँ बोल बोल। एंगल क्या करस्पॉन्डिंग एंगल है B और C। क्या लिखने का क्या रहता है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। वो तो लिख दिया है मैंने, एंगल B और एंगल C। अभी क्या लिखूं? दे फॉर्म अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। They form a pair of corresponding angles. Therefore line L and M are parallel. Line L parallel to line M. Reason? ब्रैकेट में करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। चलो वेरी गुड भूमि। ये भूमि, इसका फोटो भेज दो। हाँ
सर अगर गिवन अगर कंसीडर सी एस गिवन के बाद हम लोग ने एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी गिवन लिखा तो चलेगा ना, और फिर बाद में वर्टिकली नहीं 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 नहीं, ए और सी वर्टिकली ऑपोजिट, वो तो लिखना ही पड़ेगा ना। नहीं मतलब कंसीडर सी एस गिवन इन द फिगर वो लिखा हम लोग ने, और फिर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी गिवन, और फिर उसके बाद वर्टिकली अपोजिट। हाँ हाँ वो चलता है, वो चलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो चलता है, वो चलता है। पहले आप ये लिखोगे फिर वो लिखोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो नेक्स्ट आगे। अब हम कर रहे हैं थर्ड सम उसी का। यस मिस दृष्टि, आपकी दृष्टि बनाए रखना, यहाँ पे ध्यान रखना। तीन पैरेलल लाइंस, बीच में से ट्रांसवर्सल, एल एम और एन और के, एंगल बी और एंगल ए, ये है ए, इन दोनों के बीच में एक रिश्ता है, वो है एक्स एंड वाई। अब आपको गिवन में है, गिवन बोला है एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी या एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एक ही बात है। एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। टू प्रूव लाइन एल पैरेलल टू लाइन एल, एल और एन पैरेलल है, मतलब फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन पैरेलल है, ये आपको बता है। ये फर्स्ट लाइन और वो लास्ट लाइन जो है वो पैरेलल है। तो अब करे कैसे, करे कैसे इसे? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और बी कॉन्ग्रुएंट है, करेक्ट है, वो तो गिवन है। तो मैं आगे क्या, ये दो लाइन कुछ पैरेलल हो सकता है, हो सकता है। चलो पूछते हैं, वत्सल भाई बोल तो आंसर कैसा लिखूं? प्रूफ। सर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, रीजन गिवन, ए इज इक्वल टू एंगल बी, रीजन क्या है? गिवन है ए और बी। अभी तू मेरे को बोल, ए और बी तेरे को क्या दिखाई दे रहा है? corresponding angles. They form They form a pair of corresponding they form angles. a pair of corresponding angles. They form a pair of corresponding angles. Therefore, रुक जा। Therefore, दृष्टि बोलो। Therefore line L parallel to जोर से बोलो ना थोड़ा। therefore line L parallel to line M. Yes. Reason बोलो। Corresponding angle test. Very good. Corresponding angle test, CAT. आगे बढ़ते हैं। Angle. तो मतलब ये दोनों लाइन, इसे 1 मार्क कर देता हूँ। Corresponding angle test आप लोग पूरा ही लिखना भाई, ये CAT और वो सब अलाउड नहीं है, 0 मिलता है। राइट फुल। ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई है। अब z और y इक्वल दिखाई दे रहा है, उन्होंने बोला है कि z और y इक्वल है। तो जरा भूम पटेल अब तो बताओ भूम पटेल, ओ भूम पटेल है कि गायब हो गई? बोलेगी आज सर डांट रहे, मैं तो जा रही हूँ, चलो छोड़ो। है ये रही? नहीं सर। चलो जल्दी बोलो। अभी ये दोनों लाइन x और y इक्वल है बोला है, क्वेश्चन में ही बोला है। एक लाइन छोड़ देता हूँ, एंगल x इक्वल टू एंगल y, रीजन है गिवन। बोल सकते हो भाई कि नहीं? x और y ये दोनों इक्वल है। ये दोनों आपको कौन से एंगल्स दिखाई दे रहे हैं भूम पटेल?
आपको वो दोनों एंगल कौन से दिखाई दे रहे हैं मैं ये पूछ रहा हूँ, आप अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हो अपने आप को? अच्छा इसका नेटवर्क में प्रॉब्लम है, जाने दो। हाँ वंशिका आप बोलोगे? मैं बोलूं? नहीं आपके भाई को मैं चांस देता हूँ, मन मांगे बोल, बिना मांगे तेरे को सम देता हूँ, चल बोल। alternate angle, दे फॉर्म अ पेयर ऑफ, alternate angle, तो सिर्फ ऑल्टरनेट नहीं, ये दे फॉर्म अ पेयर कौन बोलेगा? मयंक सर, एग्जाम में मैं लिखना होगा। they form a alternate angle, अरे पेयर कौन बोलेगा? they form a फॉर्म अ pair एंड ऑफ of, ऑल्टरनेट एंगल। they form a pair of alternate angle, अरे एंटरटेनमेंट एंगल नहीं मेरे भाई, sir, alternate angle, पहले देखो जूनियर के ही भेजना पड़ेगा। हाँ अभी कौन सा दो लाइन पैरेलल होगा और क्यों होगा? sir, line M parallel to line N, वेरी गुड, रीजन alternate angle test, AAT, मेरे को AAT लिखना है, तुम लोग AAT लिखोगे तो फंस जाओगे, ठीक है? सो दिस इज ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। ओके, अब इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे। सर डाउट है हाँ बोलो। सर, हम लोग ट्रांसवर्सल क्यों नहीं लिखते उसमें लाइन? लिखोगे तो अच्छा है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके थैंक यू। या चलो, क्योंकि है ना ये तो बहुत इजी सम है, इसलिए टीचर भी बोलेंगे लिखो लिखो, बट जब बड़े बड़े सम्स आते हैं ना तो फिर टीचर भी खुद नहीं डालते हैं, क्योंकि चलता है, बोर्ड अलाउ करता है उतना, इतना चलता है लाइन। और कई बार ये स्टेटमेंट भी अलग होता है, और मैं आपको बोलूं कई बार ये स्टेटमेंट भी नहीं डालते, डायरेक्टली ये लिखा, डायरेक्ट ये लिखा। मैं भी मतलब हायर स्टैंडर्ड में हम ये स्टेटमेंट भी गायब करते, बट मैं जनरली गायब नहीं करता हूँ, क्योंकि बच्चों का ऐसे ज्यादा अभी जैसे 9th में कैसे टर्न हो गए कि हाँ वैसे याद रहता है। जैसे देखो अभी आप देखो जिन लोग 8th से है, चलो लाइन M पैरेलल टू लाइन N, इसे मैं मार्क करूंगा 2, अब ये था 1 ये था 2, L और M पैरेलल है, M और N पैरेलल है, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ लाइन L और N भी पैरेलल है। रीजन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and, है ना? आसान था ये सब, कितना आसान था। इधर हमने बोल दिया कि L और M पैरेलल है, फिर हमने बोल दिया M और N पैरेलल है, तो फिर पहला और तीसरा पैरेलल हो जाएगा। किसी को डाउट है तो ये हाथ ऊपर करेंगे, नहीं तो हाथ नीचे कर देंगे, ठीक है? डायरेक्ट पूछो अगर डाउट है तो। तुम्हें टेंशन नको क्या, ये सारा के सारा सम्स आ जाएगा तुमको कल की तरह, ठीक है? चलो तो फिर। सर आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। मेरा वॉइस क्रैक हो रहा है? मेरा तो नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, सर yes, sir. और वीडियो भी ब्लर आ रहा है। Yes. यस सर। हाँ सर। मेरा सवाल है शिखा मावानी से। शिखा मावानी, आप हमें बताइए मुझे इसमें करना क्या है, पहले मैं क्या करूंगा फिर क्या होगा, क्या होगा? Come on, tell me. Sir, you will write A is equals to B. I do that. Angle. They form a pair of corresponding angles. I do that. And after that, uh, line L is parallel to line M, and in bracket corresponding angle test. क्या हुआ परवा? क्या
Sir, you are mute. सर यू आर म्यूट। हाँ बोलो बोलो। हाँ वही डाउट था। चलो चलो यार, चलो ये हो गया। हाँ उसके बाद शिका मावानी, एल और एम पैरेलल हो गए। Yes, उसके बाद sir. रुक जाओ, शिका मावानी आप नहीं। अभी इसके बाद का जिसको नहीं आता है जरा बोलो तो मैं उसको पूछता हूँ। कौन है जिसको? जैनम नंदू को तो नहीं आता है, चलो उसको नहीं पूछेंगे। मुस्कान भट्ट बोलो। मुस्कान कान भट्ट। सर उसके बाद प्रूफ। क्या प्रूफ करूं? बोलो क्या लिखूं उसके बाद? प्रूफ में a इज इक्वल्स टू b। वो लिख दिया। Given. ये दो लाइन पैरेलल हो गए, अब क्या करें? हाँ फिर दे फॉर्म अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग। वो हो गया, दोनों लाइन पैरेलल भी हो गई, ये दो लाइन पैरेलल हो गई। थोड़ा ध्यान दिया करो। अभी आगे क्या करूं? हाँ x इज इक्वल्स टू y। ओके, x इज इक्वल टू y। रीजन क्या दूं? गिवन। ओके वेरी गुड। बाद में क्या लिखूं? x इज इक्वल्स टू y। हाँ नहीं एक मिनट सर। Can I, sir? नो, you cannot say. They form a pair of alternate angles. They form a pair of alternate angles. Therefore, line L parallel to line M. line M parallel to Alternate line angle N. test. Alternate angle Test. हाँ, M और N पैरेलल हो गए, उसके बाद क्या करेंगे? हम हो गया ना? अरे M और N पैरेलल नहीं करना है, L और N पैरेलल करना है। L और N पैरेलल करना है। हीर इसके बाद क्या करूंगा? Therefore, line L parallel to line N from 1 and 2. ओके यस, फ्रॉम 1 and 2। पहले हमने बोला L और N पैरेलल है, फिर हमने बोला M और N पैरेलल। तो L और N पैरेलल हुए कि नहीं हुए? मुस्कान चलो कान पकड़ो, जल्दी कान पकड़ो मुस्कान, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या करने का रे बाबा? पहला ये सम्मति, चलो जाने दो, ये सम नहीं, अभी नया सम ही लेते हैं। चलो ये बहुत हो गया, नया सम ही उठाते हैं। चलो if sum ओके, ये क्वेश्चन है हमारे सामने और ये क्वेश्चन हमें बता रहा है। ये क्वेश्चन सेकंड वाला कुछ ऐसा है कि हमें दिया क्या गया है, रे ए ई पैरेलल टू रे बी डी। ये दोनों पैरेलल है, ए ई और बी डी पैरेलल है, ये एंड ये। रे ए ई, मैं गिवन में लिख रहा हूं, रे ए ई पैरेलल टू रे बी डी। ये दोनों रे पैरेलल है, बी डी चले ले, ए एंड बी डी दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों आगे कभी मीट नहीं होते हैं, उसे हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। आगे बोला है AF bisects angle EAB। EAB, AF bisects angle EAB and BC
is the bisector of angle ABD. BC is the bisector of angle ABD. Angle ABD Villiers का bisector है BC. Bisect angle bisect करना मतलब क्या करना, सीधे सबको समझा तो एंगल बाइसेक्ट मतलब क्या? मतलब एक एंगल को दो में डिवाइड करना। दो में डिवाइड नहीं, दो इक्वल पार्ट में, इक्वल सेम इक्वल, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, उसे मैं बोलूंगा बाइसेक्टर। चलो ठीक है कि तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे रे एफ एंड रे बीसी बाइसेक्ट्स एंगल EAB and angle ABD respectively. AF and BD bisects ये एंगल और ये एंगल respectively. I hope यहाँ पे किसी को कोई शंका है नहीं, ये दिया है क्वेश्चन में। अब हमें जो प्रूव करना है वो है प्रूव दैट AF पैरेलल टू BC. AF और BC पैरेलल है। टू प्रूव रे AF पैरेलल टू रे BC। अब मैं तुम्हें 2 मिनट सोचने के लिए दे रहा हूं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ये दोनों लाइन पैरेलल बोली है तो क्या बोल सकते हैं, 2 मिनट सोचो। अगर आता है तो वांदा नहीं, आई अंडरस्टैंड, हाथ नीचे रखो। मैं सारा हुनर, हाँ हीरक यू कैन, मैं सारा हुनर तुमको दिखाने के लिए बोलूंगा, बट एक्स्ट्रा सम्स में। ये तो टेक्स्ट बुक सम्स है, एक्स्ट्रा सम्स में अपन गेम खेलेंगे मस्त, और बहुत दूंगा, टेंशन लो ही मत, है ना मीत जानी? चलो 2 मिनट दिया, सोचो, उसके बाद मैं करेगा। પેલા એ વિચારો દીધું શું છે, આ બે લાઈન પેરેલલ છે, એ બે લાઈન પેરેલલ છે તો આપણે શું કરી શકીએ એ વિચારો કે what we can do if those two lines are parallel. दो लाइन पैरेलल दिए है तो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ये हमें सोचना है। ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, फिर आगे करते हैं। पारेख पारेख मित्रों, सर। हाँ बोलो सर, मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हूँ। अब जोर से बोलो सर। मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो जाऊं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। एक मिनट भाई, क्या ये भी। चलो सर एक डाउट था। हाँ पूछो ना, शंका बोलो। हाँ सर, सर उसमें अगर हम लोग हाफ ले तो किधर? मतलब ये सब में, ये हाँ सब में सर। तो भाई ये डाउट रहने दे अपने तक, मेरे को नहीं सुनने का।
है, सही है। डाउट अभी सिखाया नहीं है, डाउट आ गया। ये स्कूल से सीखा है, मेरे को पता है, मैं एक्स्ट्रा सम में लेता हूँ ना, तू टेंशन क्यों लेता है? रुक जा तू, वैभव एक्स्ट्रा सम में लूंगा बराबर का, फिर डाउट पूछते रहना। चलो प्रूफ। अब बच्चों मेरा पहला सवाल ये है, हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं है, मैं पहला सवाल जो है वो पूछ रहा हूं। मुस्कान आपने हाथ नीचे कर दिया? अच्छा 5 मिनट हो गया, चलो ठीक है। मेरा पहला सवाल है, किसको पूछूं पहला सवाल? देख रहा हूं। चल रावरिया, मिस्टर रावरिया, माय फर्स्ट सवाल इज कि बेटा तू मेरे को बता कि मेरे को इफ आई वांट टू प्रूव दिस टू लाइन पैरेलल, ये दो लाइन पैरेलल प्रूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर ये दो लाइन पैरेलल है मतलब प्रूव करना है, तो कौन से दो एंगल्स इक्वल, सप्लीमेंट्री, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? पार्थ रावरिया, क्या प्रूव करना पड़ेगा कि वो दो लाइन पैरेलल हो जाएंगे? क्या बोलूंगा कि वो दो लाइन पैरेलल हो जाएंगे? पार्थ रावरिया अनम्यूट करो। जुबित पे बैठा है, हवा मस्त आ रहा है। क्या है ये लोग, बोलना नहीं है, ये लोग को पढ़ना नहीं है। ABD EAB एंड ABD, अगर ये दोनों एंगल अगर इक्वल प्रूव करेगा तो ये और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा? नहीं, तो कैसा? कौन से दो एंगल में, हाँ भाई बाबा बोल, चल कौन से दो एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं कि ये दो लाइन पैरेलल हो जाएंगे? एंगल्स के नाम बोल। सर मतलब अभी शाइनिंग मारो, चलो सो शाइनिंग करो, बोलो बोलो। कुछ आता है नहीं, मैं देख लिया इंग्लिश ग्रामर में, और ओरस ओरस तो देता है नहीं, सिर्फ नौटंकी। हाँ बोल। EAB और ABE are congruent. काय को? जैसे प्रेस है। काय को? Why are they congruent? Because they are coming in that alternate. Because they are coming in alternate. they are alternate. अच्छा ठीक है, बाद में क्या करूं? बाद में taking half. ये half of ये ये. साला लर्न कर लिया है, सम को लर्न कर लिया। मेरा सवाल ये है, ये दोनों लाइन पैरेलल प्रूव करना है तो कौन से दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए? ये दोनों लाइन पैरेलल प्रूव करना है, कौन से दो एंगल्स? यू आर जस्ट बाय हार्टिंग द सम and coming here and vomiting, which I don't want. Keep it with you. Your vomit should be with you, not with me. Don't open up. By heart करने का ऐसे। सवाल क्या है, जवाब क्या दे रहे हो? किसको लल्लू बनाते हो? समझ में नहीं आएगा माइक सर को, तो बाय हार्ट किया है। चले दर्शन कटारिया, बोल जल्दी। मैं क्या FAB और ABC। हाँ, अब वो बोल रहा है कि सर FAB मतलब ये एंगल और ये एंगल अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो तो ये दोनों लाइन पैरेलल प्रूव हो जाएगी। सही है, FAB एंड ABC अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो ये दोनों लाइन पैरेलल प्रूव हो जाएगी। बट मैं FAB क्यों पैरेलल प्रूव हो जाएगी? बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है तो ये और ये लाइन पैरेलल प्रूव हो जाएगी। ये देखो आनु ने आनु अल्टरनेट आ बे एंगल છે, ये તમને में समझવું પડે। आ बे છે और ये और मैं वो अलग पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ,
ताकि थोड़ा समझे तुमको। दिस इज ई, ए, बी एंड डी। तो मुझे इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है, ये और ये। तो उसके लिए ये जो मैंने एंगल्स मार्क किए ना, वो दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, बस यही करना है। तो दे फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, सिंपल। पर ये दोनों को भी इक्वल कैसे प्रूव करें? अगर मैंने x और y को इक्वल प्रूव कर दिया तो शायद काम हो जाए, बट मैं x और y मेथड से नहीं जा रहा हूँ, मैं अलग मेथड ले रहा हूँ। तो शायद तुम्हारे स्कूल ने भी वही मेथड लिया है, वो इजीली होता है। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं। पहले हमें दिया क्या है? हमें दिया है AE और BD पैरेलल है, रे AE पैरेलल टू रे BD and AB is transversal, रीजन दूंगा रीजन होगा गिवन। अब मेरा सवाल है कि अगर ये और ये पैरेलल है, AE और BD और AB ट्रांसवर्सल है, तो कौन से दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? पार्थ रावरिया, इफ यू कैन। EAB ABD, एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल ABD, और रीजन क्या दूंगा? ऑल्टरनेट एंगल। टेस्ट नहीं आएगा, पैरेलल प्रूव करते तभी टेस्ट आता है। तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, अब हमें कौन से दो चाहिए सर? FAB चाहिए, FAB और ABD। तो हम बोल सकते हैं क्या कि FAB जो है, FAB वो हाफ ऑफ EAB है। FAB EAB का आधा है, क्योंकि मान लीजिए पूरा का पूरा 50 डिग्री, पूरा EAB 50 डिग्री है, तो FAB एंड EAF दोनों इक्वल है। तो आप मेरे को बताओ FAB कितना होगा वैभव कोठारी? वैभव कोठारी, यस सर। मैंने सवाल का जवाब दो। FAB हाँ? कितना होगा? हाफ ऑफ FAB कितना होगा? हाफ कर दो, 50 हाफ कर दो सर। किसका हाफ करो? जो EAB का आपने मेजर लिया है ना सर, उसका हाफ कर दीजिए। तो कर तू। 25 आएगा सर। हाँ 25 आएगा, तो वही तो पूछ रहा हूँ। आप कर दो, हाँ, आप सर। कर दो, मेरे को बोल रहे हैं आप कर दो। यार तू भी ध्यान दे थोड़ा। ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसे हम बोलते हैं बाइसेक्ट। तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो अगर ये पूरा 50 है तो FAB कितना होगा? FAB विल बी हाफ ऑफ एंगल EAB, या तो मैं डायरेक्टली बोल दूं 2 FAB, 2 एंगल FAB को डबल करो तब EAB होगा। ये वाला स्टेप देखो, FAB को डबल करो, FAB जो है 25 है, उसको डबल किया तो 50, तो EAB आ जाएगा। रीजन लिखेंगे AF बाइसेक्ट्स एंगल EAB, AF since AF bisects फिर 2 ABC, 2 एंगल ABC is equal to angle ABD. Reason BC bisects angle ABD. BC bisects angle ABD. ऐसा क्यों किया हमने? वो डबल क्यों है? क्योंकि EAB बड़ा एंगल है, सी EAB बड़ा एंगल है। मैं अगर एक साइड लिख रहा हूं 25, एक साइड लिख रहा हूं 50, तो अगर मेरे को बच्चों इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है तो मतलब बीच में इक्वल टू साइन चाहिए,
तो जो छोटा वाला है मल्टीप्लाई बाय 2 करो। वेटिंग रूम जो लिख रहा था, चलो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 50। हाँ, अभी जिसको लिखने का वेटिंग रूम में वेट करेंगे। वेटिंग रूम में डाला था, वापस अंदर लिया है मैंने। लिखो मत जब तक बोला नहीं जाए, समझना है यहाँ पे, क्योंकि आप कभी मिसशिफ करते हुए मुझे पाए नहीं गए, तो हम पहला मौका था तो मैंने बोला बैठ कर। चलो यहाँ देखेंगे अब, मुझे इन दोनों का इक्वल तो किसको मल्टीप्लाई बाय 2, तो वैसे ही बच्चों हाँ मिथिल यू कैन, जो छोटा वाला एंगल है मैंने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है। इजी, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। छोटा वाला एंगल को डबल करो तो मोटा वाला एंगल हो जाएगा, सिंपल। क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है, छोटे वाले एंगल को डबल कर दो। तो इधर जो छोटा वाला एंगल था, सर तो आपने FAB क्यों लिया? हाँ बस ये सवाल है कि FAB क्यों लिया और EAF क्यों नहीं लिया? FAB क्यों लिया और EAF क्यों नहीं लिया? क्योंकि बच्चों ये दो लाइन जिसे हमें पैरेलल प्रूव करना है, उसके ऑल्टरनेट एंगल्स FAB और ABC है, EAF नहीं है। ये जो दो लाइन हमें पैरेलल प्रूव करना है उसके ऑल्टरनेट एंगल्स EAF नहीं है। ये बहुत अच्छे से समझना है ना? क्या सिंपल था, EAF उसके ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं है, तो उससे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके करेंगे क्या? तंबूरा क्या तबला? कुछ नहीं कर सकते। तो हमें इसके लिए हमने FAB लिया क्योंकि वो उसके ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहे थे। So therefore हम बोलेंगे, ये हमने लिख दिया, therefore इसे मैंने मार्क किया 1, फ्रॉम 1 2 and 3 लिखना है तो लिखो, नहीं तो डायरेक्टली EAB की जगह पे क्या आएगा? EAB की जगह पे 2 एंगल FAB, ABD की जगह पे 2 एंगल ABC। फ्रॉम की जरूरत नहीं है क्योंकि सब एक लाइन में ही है, फिर भी तुमको लिखना है 1 2 3 करो, फ्रॉम 1 2 3 सब एक लाइन में ही आ रहा है। 1 2 3 नहीं लिखो तो भी चलता है, नहीं तो फ्रॉम 1 2 3। Therefore अब मैं क्या करता हूं, डिवाइडिंग 2 थ्रू आउट, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या होगा, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। अब आप चेक करो, ये दोनों एंगल चेक करो, FAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC, FAB और ABC दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और हमने किधर से प्रूव किया है? हमने तो ऊपर से प्रूव किया है। रीजन में क्या हमने करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट वुड डाला है? नहीं डाला है। तो अब हम बोल सकते हैं हमें क्या करना है, ये दो लाइन को पैरेलल प्रूव करना है, तो हम बोल सकते हैं दे फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। देखो FAB, यहाँ देखो मैंने डायग्राम बनाया था जो रेड पेन से, तो ये और ये पार्ट भूल जाओ तो देखो FAB एंड ABC ये दोनों के दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। ध्यान यहाँ देंगे, ध्यान कहाँ देंगे? यहाँ देंगे, यहाँ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि दे फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। therefore AF या रे AF पैरेलल टू ABC। मीन 54 रीजन क्या दूं, ये दोनों पैरेलल क्यों? alternate angle test, alternate angle test, hence proved। लिखना नहीं है, अच्छे से समझ लो, लिखने के लिए तो भाई है अपने पास बहुत कुछ। सर बोलो। खाली वो एंगल EAB और इज इक्वल्स टू एंगल ABD वो समझाओ ना खाली। एक मिनट, कौन सा वाला? एंगल EAB इज इक्वल्स टू एंगल ABD। हाँ, ये और ये पैरेलल है। हाँ। भूल जाके बीच में कोई लाइन है, ये लाइन है ही नहीं, मान ले कोई लाइन है ही नहीं, और मैं तुझे बोल रहा हूँ कि ये दोनों पैरेलल है,
हाँ, तो तू मुझे बोल सकता है कि सर तो फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, Yes. है ना? Yes. तो क्यों इक्वल होंगे? Alternate angle. बस, तो मैंने वही लिखा है वहाँ। Okay. ठीक है। Thank you, sir. अब मैंने क्या किया, बीच में एक लाइन बना ली, उसे मैं बोलता हूँ बाइसेक्टर। तो ये x, ये y, ये y। अब अगर मेरे को ये दो लाइन जो मैंने बनाई है, इन दोनों को अगर मेरे को पैरेलल प्रूव करना है, इन दोनों को अगर मेरे को पैरेलल प्रूव करना है, तो ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। कौन सा एंगल? ये। क्यों? क्योंकि वो जो लाइन है, ये जो लाइन है, उसके जो दो अल्टरनेट एंगल्स है वो ये दो है ना? ये देखो, ये समझ रहे हैं सब लोग? आ जे लाइन छे आ ने आ एना अल्टरनेट एंगल्स आ बे बने छे। एक एक चीज समझवानी ट्राई करो, समझा से इजी है पर समझने का कोशिश करना पड़ेगा। ये और ये का अल्टरनेट एंगल्स ये तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ कि ना? चेक करो। वैभव कोठारी बन रहा है? ए छोटा बच्चा है क्या? रो क्यों रहा है? एक्सटेंड कर दिया और बी को ऊपर साइड एक्सटेंड कर दिया, फिर इंटीरियर एंगल से प्रूव किया कि वो दोनों पैरेलल है। वो भेजना, देखता हूँ फिर बोलता हूँ। सर अभी भेजू? अच्छे से वापस देखेंगे। ये बी, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, तो सबसे पहले जो पैरेलल है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं हमें वो देखना है। तो ए और बी डी पैरेलल है, ठीक है, ए और बी डी पैरेलल है, तो अभी उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? ए और बी डी पैरेलल है तो हम क्या कर सकते हैं? ये मैंने तो ये डायग्राम बनाया ही नहीं था, बाद में मैंने ये बनाया, तो ये पूरा एंगल और ये एंगल इक्वल है। चलो अब मैंने बीच में से दो लाइन बना दी। क्या बना दी? बीच में से दो लाइन जो ये एंगल को दो पार्ट में करता है, ये एंगल को दो पार्ट में करता है। सो अब जो ये ग्रीन वाला पार्ट है उस एंगल का नाम है FAB। ये F है, FAB, और ये है C, FAB and ABC। FAB and ABC। तो अब FAB, 2FAB क्या होगा? 2FAB, ये FAB को डबल करो तो EAB हो जाएगा। EAB is equal to 2FAB, और ये ABC क्या होगा? उसको डबल करो तो क्या होगा? ABD हो जाएगा। अब यहाँ पे EAB की जगह पे 2FAB डाल सकता हूँ, यहाँ पे ABD की जगह पे 2ABC डाल रहा हूँ, यहाँ पे EAB की जगह पे 2FAB डाल, dividing 2 throughout. Now they form a pair of alternate angles. Therefore, ये दोनों लाइन पैरेलल B। सर अगर हम लोग डबल ऑफ FAB इज इक्वल टू डबल ऑफ AB से वो स्टेप अगर नहीं लिखे और डायरेक्टली देयरफॉर एंगल FAB नहीं, डायरेक्टली लिखोगे मार्क्स कटेगा। डायरेक्ट FAB आया कैसा? एटलीस्ट अगर आपने ये भी लाइन लिखा ना, ये वाला लाइन 2FAB इज इक्वल टू 2, तो भी टीचर कंसीडर करेगी कि तुमने ये दो लाइन नहीं लिखा, और फिर भी मार्क्स तो कटेगा ही, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, वो सब पॉइंट आना चाहिए ना। यहाँ पे मैंने लिखा है बाइसेक्ट्स दिस, ये पॉइंट्स गायब हो जाते हैं और उसकी वजह से वो डबल होता है। डायरेक्टली आप लिखोगे कि ये दोनों इक्वल है तो डायरेक्ट आया कैसे आया? हाउ डिड यू टेल कि ये दोनों इक्वल है? कैसे बताया? हाउ? आप डायरेक्टली अगर ये और ये पैरेलल है तो डायरेक्टली थोड़ी बोल सकते हो कि आधा एंगल और ये आधा एंगल इक्वल है। नहीं बेटा, ऐसे कैसे बोल सकते हो? आपको तो पहले बताना पड़ेगा ना कि ये दोनों इक्वल है कैसे। हाउ दे बिकेम इक्वल, तो वो मैंने बताया है हाउ दे बिकेम इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो रहेगा, मान लो ये 50 ये 50, ये 25 ये 25 होगा, इसके लिए वो दोनों इक्वल है। मैंने वो बताया कि EAB और ABD एंगल इक्वल है। मान लो वो 50 ये 50 है, या मान लो वो 80 ये 80 है, तो ये आधा 40-40 हो जाएगा अगर दोनों 80-80 है। तो वो मैंने बताया कि वो 40-40 है, इसके लिए वो दोनों इक्वल है। वो मैंने बताया 2FAB, FAB को डबल करो तो ये भी होगा, मतलब 40 को डबल करो तो 80 होगा। यहाँ पे भी ABC 40 है, उसको डबल करो ABD होगा 80 होगा।
ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी तो इक्वल हुए, ठीक है। EAB और ABD इक्वल है तो 2FAB और 2ABC भी इक्वल हुए, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय 2 थ्रू आउट, मतलब FAB और ADC भी इक्वल है, मतलब 40 40 भी इक्वल होते हैं। ये फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। Thank you very much, sir. और किसी को कोई दिक्कत? इसका फोटो भेज दूंगा, अब इसे रब कर रहा हूँ। अरे रे ग्रीन पेन खराब है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात वापस भूल जाऊंगा, कल आपका सेशन जो है ना वो मैं नहीं ले रहा हूँ, साइंस है बट मैं नहीं लूंगा, टीचर आएंगे, चैप्टर है एक चैप्टर और इजी चैप्टर है काफी, इसलिए मैं नहीं उठा रहा हूँ। अगर तुमको कोई वो टीचर अच्छा ही समझाता है आप समझ लो, अगर नहीं समझा तो मैं हूँ। बहुत इजी चैप्टर है, एक चैप्टर, ठीक है। आई कांट हियर यू प्रॉपरली, ओके। चलो बच्चों, 6 सम पहले अच्छे से समझ लेते हैं। हाँ मैं ब्रेक दे रहा हूँ, सब लोग 2 मिनट से वेट करो, ये सम थोड़ा समझा के ब्रेक दे रहा हूँ, फिर आके सॉल्व करें। सबको ब्रेक दे ही रहा हूँ, प्लीज वेट करो, 2-5 मिनट वेट कर लो। चलो E P Q F, PR और SQ आपको बोला गया है हाँ, अभी करना क्या है, इसमें करना क्या है, हमें दिया क्या गया है, हमें बोला गया है कि ये दो लाइन पैरेलल है, मतलब PR और SQ पैरेलल है, PR और SQ पैरेलल है, और हमें प्रूव करना है, और सेम यही अगेन बाइसेक्टर्स है जो हमने किए, आपको चाहिए तो x x y y वापस आप लिख सकते हो, ये और ये इक्वल है x x, ये और ये इक्वल है y y, और आपको बोला है कि PR पैरेलल टू SQ या QS, जो उन्होंने वर्ड वापरा मैं वही, रे PR पैरेलल टू एंड रे QS आर पैरेलल, रे PR गिवन रे PR पैरेलल टू रे QS, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, PR एंड QS, आपको प्रूव करना है। हाँ, और बाइसेक्टर है, रे PR एंड रे QS बाइसेक्ट्स एंगल, PR क्या बाइसेक्ट कर रहा है, PPQ एंड QS क्या बाइसेक्ट कर रहा है, PQC या CQP, और इसके बाद जो वर्ड आता है वो क्या होता है, रिस्पेक्टिवली। बच्चों हम क्यों रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि रे PR जो है वो बाइसेक्ट करता है ये एंगल को, कौन से, PPQ को, और QS जो मैंने बाद में लिखा वो बाइसेक्ट कर रहा है इसको, इसके लिए रिस्पेक्टिवली, कि पहला वाला पहले वाले के साथ, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ,
अच्छा गिवन में लिख दिया उसका मतलब ये नहीं है कि प्रूफ में नहीं लिखोगे तो चलेगा, नहीं बेटा, प्रूफ और गिवन का कोई रिलेशन ही नहीं है, ये क्वेश्चन में से लिख सकते हो। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, ये दोनों को हमें पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। तो ये सब हम लोग करेंगे अच्छे से, आप लोग अभी 5 मिनट ब्रेक ले लो, उसके बाद हम लोग ये सब चालू करेंगे, ठीक है। मैंने बोला है रे पी आर और रे क्यू एस ये दोनों पैरेलल है, तो बाकी सब पिक्चर में आता ही नहीं है, खत्म करो, अब सिर्फ वो दो पे फोकस करो, बाकी सबको गायब करो, तो आपको पता चल जाएगा कौन से दो एंगल इक्वल है। पता चला सिया पारेख, तो आंसर दीजिए। सिर्फ फोकस ऑन क्यू एस एंड पी आर, उसके आगे मतलब बाकी सिर्फ उसी तो बाकी है ऐसा कुछ इमेजिन भी मत करो। नहीं, चलो किसी और को पूछते हैं। मेहता जी, ईशा मेहता जी, सेम क्वेश्चन आंसर दीजिए। एंगल SQP and angle QPR. करेक्ट है, Alternate angles. वेरी गुड वेरी गुड, SQP एंड QPR ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, सही जवाब, सही जवाब। क्योंकि आपको बोला क्या है, सिया पारेख का ध्यान नहीं है, सिया पारेख इधर ध्यान दीजिए। तो चलो, आपको बोला है कि ये एंड ये पैरेलल है, तो सिर्फ मैं यहाँ पे देखो सिर्फ वही डायग्राम बना रहा हूँ, ये पैरेलल है ऐसा, these two are parallel, so this becomes Q and S and this becomes P and R. तो अगर ये दोनों पैरेलल है, these two are parallel, ठीक है, तो कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे, तो आंसर होगा ये एंगल और ये एंगल। तो ये एंगल का नाम क्या है, SQP, और वो वाला एंगल का नाम क्या है, QPR, वो दोनों इक्वल होंगे। समझे पारेख, वो पारेख डॉक्टर, समझे ना, चलो डॉक्टर पारेख समझ गए हैं, पारेख डॉक्टर पूरा मुंह नहीं बताते, पारेख जी, ओके। प्रूफ, आपको बोला है रे पी आर और रे पी आर एंड रे क्यू एस पैरेलल है, तो वैसे भी तो पैरेलल लिखो क्यू एस एंड कौन सा ट्रांसवर्सल है, QP इज ट्रांसवर्सल, QP इज ट्रांसवर्सल। रीजन क्या है, गिवन है, रीजन क्या है, गिवन। therefore अब कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, मुस्कान बोलो, यस सर। कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, नाम बोलो फटाफट। SQP, ओके, एंगल SQP इज इक्वल टू एंगल QPR, रीजन alternate angles. वेरी गुड, अल्टरनेट एंगल्स रे बाबा, यू आर राइट, इसे मैं मार्क करता हूँ 1 करना है। तो अब एक उठाओ, SQP, अगर मेरे को मान ले बीच का S गायब कर, इधर से मैं R गायब कर देता हूँ, सर आप गायब बहुत करते हो, हाँ बहुत कुछ गायब कर देते हो। चलो, तो अभी आप मेरे को बताओ, अगर मेरे को ये AB और CD को पैरेलल प्रूव करने का है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स में कौन से लूं, क्या लूं, कैसे लूं, सिया पारेख मुझे जरा हेल्प करो। मम्मा मम्मा नहीं, सिया पारेख,
एंगल APQ और एंगल PQD। मेरे को PQD नहीं लेना है, मैं BPQ ले रहा हूँ, ये एंगल और ये चलेगा तो कि नहीं चलेगा? चलेगा। पक्का चलेगा कि ये दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, ठीक है। और फिर क्या बोलने का रहता है, सिया पारेख जरा मेरे को बताओ तो। They form a pair of वेरी गुड, दे फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। बात सही है, बराबर है। बट प्रॉब्लम ये है कि अब इन दोनों को इक्वल प्रूव करे तो करे कैसे? हाँ, ट्रेन छूटी जैसे जल्दी भागो, मुस्कान चिल्लाओ के धनिये में पानी तोड़, मतलब दाल में थोड़ी पानी होती रख दे। बस आंसर मांग रही थी। क्या मांग रहे थे? ये और ये इक्वल। मैं बहुत बार देखता हूँ कई लोग यहाँ से मम्मी को अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब मेरे को तो सुनाई नहीं देता ना, मेरे को सिर्फ एक्शन दिखाई देता। मतलब दाल में पानी बराबर રાખજે, दाल आ बराबर करछे, खिचड़ी चढ़ावी दे छे। तुम लोग ऐसा सब बोलते हो? नहीं बोलते हो। लगता है ऐसा ही है। मेरी जगह पे आके देखो, तुम लोग जब ऐसे ऐसे करते हो, मतलब मेरे को तो ऐसा ही लगता है। इसमें सीध का मजा आता है, सीध का कभी देखने का, वो मतलब ऐसा बैठा रहेगा, कुछ भी करता ऐसा ऐसा, सीधा नहीं बैठता वो। वैसे मतलब ऐसा लगता है कि कंटाल गया अभी लाइफ से, अभी ऐसा ऐसा। और ये मीत चौहान ऐसा कैमरा से इतना नजीक, लगता है कैमरा के अंदर से आ जाएगा ऐसा। सब एक से एक है। और ये हमारा पार्क पड़िया है, मतलब वो कुआं रहता है ना, कुएं के अंदर हम कैसा दिखते हैं, अंदर कितना गहराई है बाबा। बिल्डिंग के नीचे कैसा दिखते हैं, कि बिल्डिंग के नीचे टेरेस से ऐसा अपने को डर लगता है ना, अंदर गिर गए तो ऐसा दिखता हो। पता नहीं, मतलब सब एक से एक कलाकार है। पार्क पड़िया ऐसे देखता है। और मतलब एक दो जन तो मेरे को ऐसा लगता है कैमरा स्टॉप हो गया है, जिया छेड़ा। मतलब मेरे को लगता है मच्छर भी इधर आता रहेगा तो बोलती रहेगी काट ले, लेक्चर के बाद देखती हूँ, ऐसा कुछ होता है। सही है, चलो कोई नहीं। मीत चौहान पान खा ले, टेंशन मत ले, चल जल्दी। यहाँ देखते अब ये दोनों एंगल। अब मैंने बीच में दो लाइन डाल दी जिसे हम बाइसेक्टर्स बोलते हैं, और उसका नाम दिया एस एंड आर। दिस इज एस एंड दिस इज आर, ठीक है। अब आपको बोला है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, दिस टू लाइंस आर पैरेलल, मतलब ये ऐसा QS पैरेलल टू PR। तो आपने बोल दिया कि अगर ऐसा है तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय अल्टरनेट एंगल्स, जो आपने लिख दिया। अब आप मेरे को बताओ कि SQP एंगल SQP इज इक्वल टू करना है, और ये बाजू आना चाहिए एंगल SQP है ना, CQP आना चाहिए, एंगल CQP, और बीच में इक्वल टू डालना। और SQP को कुछ नहीं करना है, SQP को हाथ मत लगाना, जो करना है CQP के साथ करना, बीच में इक्वल टू आना चाहिए। आपको पता है कि CQP बड़ा है, CQP बड़ा है कि ये बड़ा है SQP? तीसरा मेहता, दोनों में से कौन सा बड़ा है? CQP। अबे पहले बेव इक्वल तो 6 नहीं, बराबर 6? हाँ। बड़ा है मतलब डबल है, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो डबल होगा। तो मान लो ये 60 है, ये 30 है, बीच में इक्वल टू डालने का है। 60 के साथ क्या करोगे, 30 होगा। डिवाइड बाय व्हाट? 2 मतलब मल्टीप्लाई बाय हाफ करोगे, डिवाइड बाय 2 करो, एक ही बात है। हाँ, तो दोनों इक्वल हो जाएगा सर। हाँ, बट SQP को क्यों हाथ नहीं लगाना? टेल मी, क्योंकि इधर SQP है।
लास्ट सम में भी जो उधर दिया था ना उसको हमने हाथ नहीं लगाया था, ये भी था, ये भी को मैंने ऐसे ही रखा था, दूसरे वाले को हाथ लगाया था। जो यहाँ पे दो एंगल्स है उसे टच मत करो, नो टचिंग, ओके। तो SQP इज हाफ इनटू CQP। रीजन क्या है? सिंस रे QS बाइसेक्ट्स एंगल CQP। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को है तो पूछे। एंगल QPR क्या होगा? हाफ ऑफ वो इच एंगल। पर्व वो रहा, QPR कौन से एंगल का आधा है? पर्व वो रहा BPQ। हाँ BPQ, BPQ, ओके। रीजन बोल, पर्व वो रहा रे PR बाइसेक्ट्स एंगल BPQ। बाइसेक्ट्स एंगल BPQ। चलो ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे देखो SQP की जगह पे ये डाल सकता हूँ और QPR की जगह पे ये डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ? आनी जगह ये, इसकी जगह ये। देयरफॉर SQP की जगह पे हाफ इनटू एंगल CQP इज इक्वल टू हाफ इनटू एंगल QPR की जगह पे BPQ। फ्रॉम 1 2 3 लिखना है तो लिख दो, इसे 1 करो, इसे 2 करो, इसे 3 करो, जो करना है करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों बाजू क्या है? हाफ हाफ कैंसल या मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ द साइड्स। उधर हम कर रहे थे डिवाइड, यहाँ पे करने का मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। तो CQP इज इक्वल टू एंगल BP मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद ये चेक करो, CQP एंड BPQ ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। CQP एंड BPQ मन मांगे क्या करूं? मन मांगे मोर। सर BPQ और CQP वो तो लिखा है, वो तो मैंने लिख दिया, अब करूं क्या आगे? सर they form a pair of alternate angle। They form a pair of alternate angles, therefore आगे क्या, किस दो लाइन को पैरेलल लिखूं? लाइन AB parallel Very to good. line CD They form alternate a angle pair of test। alternate angles, therefore line line AB parallel to line CD। इसे मैं क्या लिखूं? Hence हुआ, proved हुआ, सम खत्म। Yes। ये पूरा बड़ा एंगल और वो पूरा बड़ा एंगल कौन हुआ? तो टेस्ट नहीं लिखना है। सर टेस्ट नहीं लिखा। ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट का इसका आधा मार्क कटता है, alternate angle test। इसका आधा मार्क कट जाएगा, नहीं लिखोगे। हाँ भूम पटेल बोलो। भूम पटेल क्या बोलता वत्सल भाई? रावण जी का कार्य मैं अभी एक सम दे रहा है, तुम लोग सोचो और तुम लोग मेरे को बताने का क्या करने का, ठीक है? तो सम मेरा होगा, यहाँ पे कर रहा हूँ। बोलो। हाँ करो ना। ये हटाइए, ये वाला रहेगा।
ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ए बी पैरेलल, ओके, ए बी पैरेलल टू सी डी ये दिया है, ये वाला, और वो बाइसेक्टर पी आर क्यू एस बाइसेक्टर या पी एक्स पी वाई बाइसेक्टर। अपने को प्रूव करने का है, अपने को प्रूव करने का है, यही सब में मेरे को प्रूव करने का है कि टू प्रूव px भी है कि px है, px पैरेलल टू qy, px और qy को पैरेलल प्रूव करने का है। एनीवन हो या who can say कि मैं उसे कैसे पैरेलल प्रूव कर सकता हूँ? अच्छा, दो हाथ ऊपर है, yes, now that's what the challenge is, that's what the challenge is. शिखा मावानी, आपने भी हाथ ऊपर किया, वेरी गुड, सही है। भूमि कोठारी, हेल्प मी आउट, कम ऑन। हाँ सर, प्रूफ लाइन AB और CD पैरेलल है, हाँ, तो लिख और AB पैरेलल टू CD और ट्रांसवर्सल है EF एंड EF इज ट्रांसवर्सल। रीजन क्या है? गिवन, चलो लिख दिया। अभी आगे क्या करो? therefore angle EPB is equal to angle PQD. एंगल PQD, रीजन बोलो। corresponding angles. वेरी गुड, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद क्या करूं? इसके बाद क्या करूं? एक लाइन छोड़ता हूं, अब क्या करूं? अब मेरे को प्रूव करने का है, PX और QY पैरेलल है। ये दो मेरे को पैरेलल प्रूव करने का है। क्या प्रूव करने का है? PX एंड QY, ये दो मेरे को पैरेलल प्रूव करना है बच्चों, PX एंड QY, ये एंड ये। तो डायग्राम को पहले अच्छे से सोचते हैं। आप लोग है ना, हमेशा एक रफ में एक डायग्राम बना लोगे चाहिए। ये ऐसी एक लाइन है, हाँ बना ली, क्योंकि सबसे पहले हमें वो लाइन ढूंढनी है। यू ऑलवेज हैव टू सर्च दैट लाइन जो ये इन दोनों को कनेक्ट करता है। ऐसा कौन सा कॉमन रे है, ऐसा कौन सी कॉमन लाइन है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है? तो वो है EF और दो ऐसे है, तो ये है P, ये है X, ये है Q, ये है Y। अब बच्चों, अगर मेरे को ये दोनों को पैरेलल प्रूव करना है तो मेरे को कौन से दो एंगल एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने चाहिए? मैं यहाँ पे रफ में एक लाइन और बना देता हूँ जो रफ में है, तो उसे ये लाइन ऐसे ही रफ में बना रहा हूँ, उसकी अहमियत है ही नहीं ये सब में, उसको इग्नोर करना है हमें, ठीक है? अगर वो ना हो, वो नहीं है, ऐसे इमेजिन करो। सर तो लिखा क्यों? तो ही इमेजिन अच्छा होगा, सर कंफ्यूज होगा। हाँ, इसके लिए तो कंफ्यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर कंफ्यूज नहीं होगा, मैं जानता हूँ। ये लाइन में हटा देता हूँ। चलो अभी इमेजिन करो, कौन से दो पैर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे? EPX is congruent to PQY. करेक्ट। अगर मैंने PQY, यस,
अगर इन दोनों एंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, मैं क्या बोलूंगा, दे फॉर्म अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर px पैरेलल टू qy। तो उसके लिए मैंने कैसे अलग से डायग्राम किया, आपको भी करना पड़ेगा। नहीं तो आप नीचे का एंगल ले लिए तो ये वाला एंगल का तो कोई काम ही नहीं है। देखो, या तो इन दोनों को करो, इन दोनों को, या तो इन दोनों को करो तो भी चलेगा, बट P से एक लाइन जा रहा है ऐसा, Q से एक लाइन जा रहा है ऐसा, और इसको प्रूव करके तुम लोग क्या प्रूव करोगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये px और ये बीच से ब्लू लाइन जा रहा है। नहीं, तो ये हमें समझना है, बस यही पॉइंट है कि ये ऊपर वाले दो एंगल्स लेने हैं, नीचे वाले नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों किसको टच कर रहे हैं, कॉमन ट्रांसवर्सल को। हमेशा देखो, इसका एक हाथ कहाँ है, एक हाथ जो पैरेलल प्रूव करना है, और दूसरा हाथ जो कॉमन ट्रांसवर्सल है। यहाँ भी इसे पैरेलल प्रूव करना है, उधर एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट कहाँ है, कॉमन ट्रांसवर्सल। ये चीज समझती है, अगर ये समझ गए तो कंसेप्ट हो जाएगा, सम खत्म। और अभी जो हम सम कर रहे हैं, ये नहीं समझ रहा है। हाँ, वादा नहीं, वो मेरे को पता है। मैं वापस वो पहले वाले सम को अच्छे से रट्टा बढ़ा देता हूँ। ये सम दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक के बाहर मैं गया थोड़ा। अभी कैसा है, वही सम पहले उठा लेते हैं। ये सम में कैसा हुआ है कि मैंने ये सम पहले मैं कंप्लीट कर देता, फिर चालू किया है। EPB और ये दोनों इक्वल है। अब मैं क्या बोलूंगा कि EPX, एंगल EPX, EPB लिखता हूं, और एंगल EPX दोनों को इक्वल प्रूव करना है। आगे में इक्वल प्रूव करवा दे, EPB ने टच नहीं करवाना। અહીંયા આપણે શું કરશું, EPX के साथ क्या करो, छोटा बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, EPB बड़ा है 60 30, इसके साथ क्या करूं, क्या करूं, into 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करो। सेम वे एंगल PQD और PQI लेना है, तो PQI के साथ क्या करूं, into 2 से मल्टीप्लाई करो। हाँ, तो अब इन दोनों की जगह पे मैं ये दोनों डालूंगा, 2 एंगल EPX, 2 एंगल PQI। फिर मैं करूंगा डिवाइडिंग बाय 2 थ्रू आउट, तो एंगल EPX और PQI, एंगल EPX एंड एंगल PQI, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दे फॉर्म अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये लाइन यहाँ पे बना रहा हूँ ऐसे, ये दोनों एंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। दे फॉर्म अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, देयरफॉर PX पैरेलल टू Q। ये मैंने आपके सामने सम सॉल्व कर दिया। ऑब्वियसली मुझे पता है कईयों को दिक्कत होगी, बट इसको फोकस करने से पहले टेक्स्ट बुक को फोकस कर लो। अब ये सब डिफिकल्ट क्यों होता है, क्यों ये सब डिफिकल्ट होता है, उसका मेन रीजन ये है, ये सब में दोनों है। When two lines are parallel, वो भी है, और दोनों को पैरेलल प्रूव करना है, दोनों है। हाँ रे, 2 लाइन पैरेलल है, देखो 2 लाइन पैरेलल दी गई है, तो एंगल्स इक्वल प्रूव कर रहे हैं, और दूसरा दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो 2 लाइन पैरेलल प्रूव करो। सो ये लाइन या ये लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन को पैरेलल, और ये लाइन पैरेलल है, वो दिया है, और प्रूव क्या करना है, PX और ये पैरेलल प्रूव करो। वेटिंग रूम में वेट करो, अगर यहाँ ध्यान नहीं देना है। चलो, हाँ, ये और ये लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों को पैरेलल प्रूव करो। मतलब दोनों चीज दी है, एक पैरेलल भी दिया है और एक पैरेलल प्रूव भी करना है, दोनों की दोनों चीज दी है। और जब दोनों की दोनों चीज दी है तो सम थोड़ा डिफिकल्ट तो होना ही है। क्यों, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई, और मैं चिल्ला के 100 बार बोल दिया। यस, वो तो पहले के सम में भी दिया था ना, 2 पैरेलल लाइन। हाँ, तो ऑब्वियस है ना, दोनों सम में यही दिक्कत थी, दोनों सम सिमिलर है, और दोनों सम में यही प्रॉब्लम है। दोनों सम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक सम की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके पहले जो 2 सम किए ना, दोनों में दोनों था, इसके लिए वो डिफिकल्ट हो रहा था।
वही टाइप है वहां पे, ये और वो जो हमने लास्ट सम किया, लास्ट के दो सम सब मैच है। क्यों मैच हो रहा है? Why are they matching? Why are they matching? Because वहां पे दोनों चीज करनी है। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वहां पे क्या है, वहां पे क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स था। जो हमने सम किए उसमें ऑल्टरनेट एंगल्स है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, बस यही फर्क है। बाकी दोनों के दोनों सम जो है वो सेम लाइंस पे ही जा रहे हैं, कर रहा हूँ ये, और वापस अपना वाला सम चालू करता हूँ। जो दो सम किए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वापस वही ले रहा हूँ। चलो you can bring charger whatever you want to do. चलो जो टेक्स्ट बुक का सम था वो वापस उठाते हैं। लोगों को नहीं समझेगा, बहुत डिफिकल्ट आएगा, तब तक थोड़ा दिमाग नहीं लगाएंगे। यही सम वापस एक बार देख लेते हैं। इसमें आपको दिया था, इसमें आपको क्या दिया है, PR एंड QS आर पैरेलल। ये दोनों पैरेलल है, PR एंड QS। मैं रफ में यहाँ पे बना रहा हूँ कि PR और QS पैरेलल। दिस इज Q, दिस इज S, दिस इज P, दिस इज R। तो PR और QS पैरेलल है। तो जब वो दोनों पैरेलल है तो पहली चीज जो आप लिखोगे वो लिख लो। तो मैं प्रूफ लिख रहा हूँ डायरेक्ट, गिवन और टू प्रूव नहीं कर रहा हूँ। सर टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव सिर्फ लिख देता हूँ। टू प्रूव AB पैरेलल टू CD, AB और CD को पैरेलल प्रूव करना है, AB और CD को पैरेलल प्रूव करना है। गिवन क्या है, गिवन ये है कि ये दोनों पैरेलल है, ये और ये PR एंड QS दोनों पैरेलल है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, PR इज पैरेलल टू QS मैं लिख देता हूँ। जो पहले पैरेलल दिया है ना, जो पहले पैरेलल दिया वो लिख दो, ठीक है। ऐसे वाले सम्स में जो पैरेलल दिया वो लिख दो। तो ये पैरेलल दिया, PR पैरेलल। अब देखो इजी बना रहा हूँ, वापस समझा रहा हूँ, ट्राई करो, पूरा फोकस करो। and PQ is transversal, PQ is transversal, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई, जम गई, रीजन है गिवन जो है वो रीजन। चलो ठीक है। अब कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे वो लिख दो। तो हाँ ऑब्वियस है, ये एंगल और ये एंगल। तो यहाँ पे चेक करो, ये एंगल और ये एंगल, क्या नाम है उन दोनों का, SQP। हाँ SQP इज इक्वल टू QPR या RPQ, QPR। ओके, रीजन क्या दोगे सर, ये ऑल्टरनेट एंगल। यहाँ तक तो बात जम गई कि नहीं जमी, यहाँ तक बात जमी कि नहीं जमी सर, जमी, बहुतों को जमी रहेगी यहाँ तक बात। किसको नहीं जमी है तो अभी पूछ सकते हैं। हाथ नीचे करो अगर बात जमी नहीं, बोलो मेरे को डायरेक्ट। चलो ठीक है। अब जो SQP है वो ऐसे ही लिखने का, और इधर कौन सा एंगल लिखने का, ये SQP लिखा, बड़ा एंगल कौन सा है उसका, क्योंकि छोटा एंगल लिखा ना, तो SQP का बड़ा एंगल आ रहा है CQP, CQP वो बड़ा एंगल है। अगर छोटा दिया रहता तो छोटा और बड़ा दोनों लिखना, ठीक है। तो पहले जो यहाँ लिखा था वो लिख दिया, यहाँ पे लिख रहा हूँ CQP। अब
मेरे को दोनों के बीच में इक्वल टू डालना है, तो मैं क्या करेगा, कौन सा बड़ा एंगल है, कौन सा बड़ा एंगल है, टेल मी व्हिच इज द बिगर एंगल, CQP CQP इज बिगर और ये छोटा है, पर इसको हाथ नहीं लगाना है। CQP के साथ क्या करूं, तो CQP को मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा। CQP को मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा, मतलब इसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूं तो इक्वल टू हो जाएगा, है ना। क्यों, 60 डिवाइड बाय 2 करो तो 30 होगा, या मल्टीप्लाई बाय हाफ करो, एक ही बात है, हाफ इंटू मल्टीप्लाई बाय हाफ, ठीक है। रीजन क्या दोगे, रीजन दो, रे QS बाइसेक्स एंगल CQP, रे QS बाइसेक्स एंगल CQP, यहाँ पे एंगल, अब दूसरा एंगल क्या है, QPR, तो QPR लिख दो। अब QPR बड़ा है कि छोटा है, सब छोटा एंगल है, उसका बड़ा एंगल लिखो BPQ, यहाँ पे BPQ, ऑब्वियसली जो ऊपर वाले के साथ क्या वही करना है, आधा कर देना है, और रीजन क्या लिखोगे, PR बाइसेक्स दिस। अब आपको पता है कि ये देखो यहाँ पे ये दोनों एंगल लिखे हमने, सो अब ये दोनों एंगल को डालो उसकी जगह पे, हाफ एंगल CQP इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR, फ्रॉम 1 to 3 लिखना है, 1 to 3 लिखो, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो एंगल CQP इज इक्वल टू एंगल QPR, एंगल CQP इज इक्वल टू एंगल QPR, ये दोनों इक्वल हो गए, CQP और QPR ये दोनों इक्वल हो गए। अब चेक करो CQP कौन सा एंगल है, तो CQP मेरे बच्चों ये एंगल है, ये पूरा CQP और ये पूरा। तो अब वो वाला डायग्राम बनाओ जिसमें ये दोनों एंगल है, ऐसा अगर तू बना दे तो मुझे ऐसा दिखता है, ये एंगल और ये एंगल है पूरा बड़ा बड़ा, मतलब ये पूरा लाइन और ये पूरा लाइन, CQP और QPR लिखा है। हाँ सर। BPQ आएगा QPR के, क्या सर QPR के बजाय BPQ। तो BPQ कौन सा है, BPQ ये है, CQP ये, ठीक है। तो ये दोनों लाइन दे फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अब देखो ये एंगल्स इक्वल हो गए तो हम क्या लिखेंगे, दे फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, तो ये दोनों लाइन पर ये भी पर। हाँ आसान तो मुश्किल, हाँ आसान तो मुश्किल। सर AB पैरेलल टू CD के ब्रैकेट में अल्टरनेट एंगल्स, हाँ वो आएगा अभी मैं एक एक चीज वापस थोड़ी लिखूं इसलिए मैंने सर बोलो उधर डिवाइडिंग, अरे हाँ मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाइंग 2 चलो ये सम हुआ। अब एक सम और है वो देखो कैसे कर रहा हूँ, वापस रब कर देता हूँ इसे। ये दोनों पैरेलल है, AE पैरेलल टू BD, ये गिवन है, और बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ से एक बाइसेक्टर है जिसका नाम है AF और ये है BC, AF और BC बाइसेक्ट करते हैं। आपको प्रूव करना है ये दोनों को पैरेलल, ये दोनों को पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन मैं यहाँ लिख देता हूँ, गिवन ये पैरेलल टू BD, टू क्या करना है, टू प्रूव, और ये बाइसेक्टर्स है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, FA या AF पैरेलल टू BC,
और वो बाइसेक्ट कैसे है वो मैं गिवन में लिख नहीं रहा हूँ, तो अपन वापस देखते हैं ये सब कैसे कर सकते हैं, अच्छे से वापस देख लेते हैं एक बार। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं 2 मिनट में ले रहा हूँ। चलो बच्चों फास्ट, चलो आगे बढ़ रहे हैं। ये और बीडी पैरेलल है, तो हमेशा मैंने आपको पहले बोला था कि जो पहले पैरेलल बोला है वो लिखो। चलो लिखो फटाफट, ये पैरेलल टू बीडी, ये दिया है, ये पैरेलल टू बीडी। हाँ, एंड ट्रांसवर्सल किसे ले लो, एबी को ट्रांसवर्सल, एबी इज ट्रांसवर्सल, रीजन क्या है, गिवन 4, ये हो गया। हाँ, अब कौन से दो एंगल इक्वल हो सकते हैं, ये और बीडी पैरेलल है, तो ये पूरा बड़ा एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, बड़ा एंगल इक्वल होगा। therefore angle EAB is equal to angle ABD region alternate angles, इसे 1 मार्क कर हुआ। हाँ, एक लाइन छोड़ने का। ओके, अब तुमको कौन से दो एंगल इक्वल प्रूव करोगे, तो FA या AF और BC पैरेलल होंगे, वो दो एंगल के नाम बताओ। तो वो दो एंगल ये हो सकते हैं, एक ये और दूसरा ये दो एंगल अगर मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो ये एंगल का नाम क्या है, FAB, ये एंगल का नाम क्या है, ABC। अगर ये दोनों एंगल मैंने इक्वल प्रूव कर दिए तो मैं बोल सकता हूं दे फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर AF पैरेलल टू BC, मैं ऐसे बोल सकता हूं। अगर मैंने वो दो एंगल पैरेलल प्रूव कर दिए तो, वरना नहीं, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो। ओके, तो पहले ये भी लिखो। हाँ, और यहाँ पे मेरे को लिखना है FAB। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, FAB बड़ा है कि ये मिक्सर ये बड़ा है, तो FAB के साथ क्या करोगे, मान लो ये 60 है, ये 30 है, इसको ये भी है, इसको हाथ नहीं लगाना है। FAB के साथ क्या करोगे, FAB के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल FAB इज इक्वल, तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक 30 एक 60 इक्वल टू डालना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 तो करना पड़ेगा। सेम वे वहां पे तुमको कौन सा एंगल लेना था, ABC, तो यहाँ पे पहले लिखो ABD, क्यों, ये वाला एंगल पहले लिख दो, भले मैंने वहां पे ऐसे लिखा है जब मैंने सम सॉल्व किया था, पर तुम लोग अभी ऐसे ही करो, ABD लिख दिया, इज इक्वल टू 2 एंगल, ABD इज इक्वल टू 2 एंगल, बड़ा वाला कौन सा है, अरे अपने को कौन सा चाहिए, ABC चाहिए, तो डाल दे ABC, छोटे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो तो मोटा वाला आएगा। इसके लिए रीजन आपको पता ही है, क्या रीजन है, इसके लिए है AF bisects this angle, इसके लिए क्या रीजन है, BC bisects this angle। अब इन दोनों की जगह पे मैं ये दोनों डाल सकता हूँ, यहाँ पे इन दोनों की जगह पे, EAB की जगह पे मैं ये डालूंगा, इसकी जगह पे मैं ये डालूंगा, 2 एंगल FAB dividing both sides by 2, dividing both sides by 2, next line, ये कैंसिल मत करना, नेक्स्ट लाइन में ऐसे ही बता दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अब FAB and ABC आर इक्वल, FAB and ABC आर इक्वल, क्या लिखेंगे, दे फॉर्म अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सर अल्टरनेट एंगल्स, therefore AF parallel to BC alternate angle test, hence
सम खत्म।